हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपका ऊर्जा इको क्लास में स्वागत है। और आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रिकॉशंस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए। बेटा, इसमें ये जो टॉपिक आपको दे रखा है, हम जब वैल्यू एडेड मेथड करें, इनकम मेथड करें, एक्सपेंडिचर मेथड करें, बहुत सारे आपको प्रिकॉशंस दे रखे हैं। यहाँ पे जस्ट आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ड है स्विफ्ट, SWIFT। अब आप सब कहेंगे कि मैम ये क्या है। स्विफ्ट ये शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ हमें यहाँ पर एक और हमें आई और ऐड करना है, दैट इज द 90% जो प्रिकॉशंस हैं वो इसी में ही कवर अप हो जाती हैं, स्विफ्ट वर्ड। अब कहोगे कि कैसे। ये वर्ड आपको स्विफ्ट जैसे कि कार है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, और इसी में ही हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो आपकी वैल्यू एडेड मेथड की है, चाहे नेशनल इनकम की है, चाहे फिर आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की है, वो इसमें कवर अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड लेते हैं एस को यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स, यानी कि सेकेंड हैंड यानी कि पुरानी वस्तुएं। ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड हमने दिया है यहाँ पे नॉट टू बी इंक्लूडेड। और कुछ आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और वर्ड याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी प्रिकॉशंस दे रखी है, हम कौन सा करें कौन सा ना करें, तो इसी में ही कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स सब आप सबको पता है। सेकेंड हैंड गुड्स कौन से होते हैं, इनको हम, इनकी जो प्राइसेस हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, उनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। सेकेंड वन है डब्ल्यू फॉर विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन होता है अचानक या सडन गेन होता है, अचानक मूल्य लाभ, अचानक लॉटरी से, सट्टे से। तो अचानक जो लाभ होता है विंडफॉल गेन, उससे जो मनी प्राप्त होती है, उससे जो इनकम प्राप्त होती है, उसको हम एड ऑन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है आई फॉर इलीगल फाइनेंशियल गेन। इलीगल फाइनेंशियल गेन गैर कानूनी तरीके से प्राप्त लाभ या गैर कानूनी तरीके से प्राप्त आय। इसको भी जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि इसका प्राइस आपको दे रखा है तो उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। बेटा ध्यान रखना है, जब हम नेशनल इनकम करते हैं, कौन अर्न कर रहा है, इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन है एफ फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्तीय ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का, आपके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इस तरह का कोई भी गेन होता है फाइनेंशियल, वित्तीय, तो उसे भी हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं, कमीशन आ जाता है, और आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, तो उनको हम एड ऑन नहीं करेंगे। नेक्स्ट
ध्यान रखना है, जब हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं या हम डोमेस्टिक इनकम काउंट कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स जो वैल्यू है उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप नेशनल इनकम, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि आपको एग्जाम में दे रखा है तो एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में कि यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दे रखा होगा, ट्रीटमेंट कि विच कंसेप्ट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये स्विफ्ट और प्लस आई वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ड यदि आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एज फॉर सेकेंड हैंड गुड्स के जो प्राइसेस हैं उसकी जो वैल्यूज हैं हम उनको नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं करते। बेटा आपको कोई भी वर्ड दे रखा है, आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो पहले आप ये देख लो ये सेकेंड हैंड गुड्स है या नहीं है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। यदि सेकेंड हैंड गुड्स नहीं है तो वैल्यू को ऐड करेंगे, यदि सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे। यदि अचानक लाभ हो रहा है, सडन इनकम, विंडफॉल इनकम है, लॉटरी से सट्टे से इनकम यदि आ रही है तो पहले आप देखोगे ये इनकम कहाँ पर है, कैसे है। तो यदि विंडफॉल गेन है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम हम कर रहे तो वो भी हम नहीं ऐड करेंगे। इलीगल एक्टिविटीज से यदि कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे। दूसरा है यदि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अभी ये वर्ड्स यदि क्लियर नहीं है तो यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं एंड कमीशन, ये वर्ड्स यदि आपको दे रखे हैं तो ये फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा है ट्रांसफर इनकम। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर इनकम और इसमें रेमिडेंस टू द फैमिली, कोई भी विदेशी या एनआरआईज है और अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को यदि इनकम भेज रहा है तो बेटा इसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो ये ट्रांसफर इनकम है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट वो चेक कि ये इनकम अगेंस्ट वर्क है, काम के बदले आए हैं, या फिर यहाँ पर कि काम नहीं किया, जस्ट हमें इनकम प्राप्त हुई है। तो इस टाइप की इनकम, एनी टाइप ऑफ गिफ्ट, डोनेशंस, ठीक है, और कोई भी रिलेटिव्स को भेजी गई इनकम, इस तरह की यदि ट्रांसफर इनकम है तो उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। यदि इंटरमीडिएट गुड्स के से इनकम है, उनकी जो वैल्यूज है उनको भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ईजी है। बस ये ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये लर्न करना है। जैसे ही ये वर्ड आप लर्न कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम में हमें ऐड ऑन करना है या नहीं करना। बहुत आसान है, बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और क्योंकि 99% ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपके लिए प्रिपेयर की गई है। और एक और चीज़, यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट जो वीडियोस आप देखोगे, इन नेक्स्ट वीडियोस में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जाएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ जो 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में 101% आपके एग्ज़ाम में आएंगे अकॉर्डिंग टू CBSE। तो वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने हैं। इनके लिए कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव ऑब्जर्व एंड राइट योर आंसर्स। ओके बेटा, ये यदि वीडियोस आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएँ, क्योंकि इस टाइप से आई थिंक ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि हम सिर्फ ये आपको 6 लेटर्स दे रखे हैं और इन 6 लेटर्स के थ्रू हम नेशनल इनकम की जो प्रिकॉशंस है
उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं।